हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर। तो एज्यूम करो कि आप पॉइंट ए पे खड़े हो एंड अब आपको पॉइंट बी पे जाना है। तो यहाँ पे पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है आपके अभी की करंट फाइनेंशियल स्टेज को एंड पॉइंट बी उस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप फाइनेंशियली फ्री इंडिविजुअल होंगे। तो इसीलिए अब आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। तो अगर हम एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से बात करें तो वैसे तो कई सारे तरीके हो सकते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए, जैसे कि कोई बिजनेस करना, एक हाई पेइंग जॉब करना। पर कंपैरेटिवली इन सब से जो सबसे आसान तरीका है वो है इन्वेस्टिंग करना। नाउ आई नो कि आप में से कई सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे, क्योंकि अगर मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स को भी देखूं तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनकी एज 25 ईयर से ज्यादा है, यानी कि वो अपने लाइफ को लेके सीरियस है। तो मैं भी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और साथ ही साथ हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि इन्वेस्टिंग कोई भी आसान गेम नहीं है। इसके लिए आपको काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वेस्टिंग के 5 ऐसे ट्रिक जो आपको पता होने चाहिए, फिर भले ही आप बिगनर हो या फिर एक प्रो। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला रूल है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का, स्टार्ट अर्ली। नाउ आई नो कि अब आप में से ज्यादातर लोग बोलेंगे कि ये रूल तो सबको पता ही है, बट इस वीडियो में मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ वो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी। सो अगर आप अपने 20s में ही वैल्यू इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपको रिच बनने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके पैसों को प्रॉपर टाइम मिल पाएगा कंपाउंड होने के लिए। एंड अगर आप लोगों को कंपाउंडिंग के पावर को और भी ज्यादा डिटेल में समझना है तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो जरूर देख लेना। एंड आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जो वॉरेन बफेट को अपना आइडल मानते होंगे, तो आपको ये चीज भी पता ही होगी कि वॉरेन बफेट ने कितनी कम एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी एंड उसी चीज का रिजल्ट है कि आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने लेट इन्वेस्टिंग की है, यानी कि आपने पहले इन्वेस्टिंग करने का मौका गवा दिया, तो अब आप स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ क्रिएट कर नहीं सकते। क्योंकि हमारे पास जिम साइमन जैसे लोगों का भी एग्जांपल है जिन्होंने वॉरेन बफेट से काफी लेट स्टार्ट किया बट फिर भी काफी वेल्थ क्रिएट, क्योंकि उन्हें काफी सारे तरीके पता थे वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के। तो हमारा सेकेंड रूल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहता है ऑलवेज चूज कॉमन कंपनीज। तो ये बात अब आप मानो या फिर ना मानो, पर ज्यादातर केसेस में जो कंपनीज अपने इन्वेस्टर को बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देती हैं वो कॉमन कंपनीज ही होती हैं। फॉर एग्जांपल आप कोका कोला का एग्जांपल ले लो वॉरेन बफेट के केस में। नाउ आई नो कि अब इस चीज को लेके आप में से काफी सारे लोग ये बोलेंगे कि टेस्ला ने अपने इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा रिटर्न दिया है जबकि वो एक कॉमन कंपनी नहीं है। तो अब आप मुझको ये बताइए कि क्या आपको पहले से ये बात पता थी कि टेस्ला अपने इन्वेस्टर को इतना ज्यादा रिटर्न दे सकती है? और सिर्फ टेस्ला ही नहीं, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो ग्रीन एनर्जी, एआई एंड रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रही हैं। और इनमें से 100 में से 90 कंपनियां पहले ही शुरुआती साल में बंद हो जाती हैं। एंड कॉमन कंपनीज से मेरा मतलब है वो कंपनीज, उनके वो प्रोडक्ट जो आपके डे टू डे लाइफ से जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट कंपनी, क्लॉथ कंपनी, शू कंपनीज एंड मैनी मोर। एंड इस चीज को सपोर्ट करते हुए वॉरेन बफेट कहते हैं कि इंटरनेट और एआई दुनिया को चाहे ही कितना न बदल दें, पर ये चीज कभी भी लोगों च्युइंगम को चबाने के तरीके को नहीं बदल सकती। तो हमारा थर्ड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है इन्वेस्ट ऑन कंपनीज नॉट ऑन देयर स्टॉक्स। कहने का मतलब है कि अब से जब कभी भी आप किसी कंपनी के स्टॉक को बाय करें तो आप ये मत सोचे कि मैं उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये सोचना है कि आप उस कंपनी के बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं। एंड यस, इन दोनों में फर्क है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंपनी के स्टॉक के ऊपर पैसे लगाते हैं तो वो कंपनी छोटी ही सही पर आपकी भी हो जाती, यानी कि आप भी उस कंपनी के छोटे ही सही पर एक हिस्सेदार हो जाते हो। तो अब से किसी की कही सुनी बातों पे ना आकर खुद से उस कंपनी का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करना है एंड देन उस पे इन्वेस्ट करना है। क्योंकि अगर आप उसके स्टॉक की प्राइस देख के उस कंपनी को बाय करते हो तो आप उस स्टॉक को एक लकी टिकट समझ लेते हो, जबकि स्टॉक कोई लॉटरी टिकट नहीं है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ऑलवेज गो फॉर लॉन्ग टर्म। अब इस रूल को ध्यान से समझना, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, आप जब कभी भी किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो आपको हमेशा ट्राई करना है कि आप उसे लंबे से लंबे समय तक होल्ड करके रख सके, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग का बेस्ट रिजल्ट मिलता है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ लॉस होता है, वहां सिर्फ और सिर्फ पैसे डूबते हैं, वो एक जुआ है। वो ज्यादातर वो लोग होते हैं जो अपने पैसों को थोड़े से समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं और लॉस करके सेल कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा ही अगर इन्हें प्रॉफिट मिलता है तो ये अपने पैसों को सेल कर देते हैं। मतलब अगर इनका पैसा खुद भी चाहे कि वो कंपाउंड होकर ज्यादा बढ़ जाए तो इन्हें वो करने देना नहीं है। इनफैक्ट इस चीज को लेकर के वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब कभी भी मैं किसी कंपनी के स्टॉक पे अपने पैसे लगाता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि अब आने वाले 10 से 20 सालों के लिए स्टॉक मार्केट बंद है तो मैं अपने स्टॉक को सेल कर नहीं सकता।
तो हमारा फिफ्थ रूल ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहता है डोंट डू ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो अब आपने ये बात तो जरूर सुनी होगी कि कभी भी अपने सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि कभी भी अपने सारे पैसों को एक ही जगह नहीं रखना चाहिए, बल्कि 5 से 6 जगह अलग अलग तरीकों से डाइवर्सिफाई करना चाहिए। पर कुछ लोग इस चीज का गलत मतलब निकाल लेते हैं और वो अपने पैसों को 15 से 20 जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि एक पूरी तरीके से लॉस मूव है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आपको अपने पैसे अलग अलग जगह डाइवर्सिफाई करके रखने हैं ताकि एक ही टाइम पे सारे पैसे लॉस ना हो जाएं। और स्टॉक मार्केट के टर्म्स में आपको मैक्सिमम 6 to 8 कंपनीज में ही अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है, और ये भी वो कंपनीज होनी चाहिए जिनके बारे में आपको पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि फ्यूचर में ये कंपनी आगे बढ़ेंगी, ना कि उन कंपनीज में जिनके बारे में आपको कहीं से जानकारी मिली है या आपको ज्यादा उनके बारे में पता नहीं है। एंड आपको ये बात भी समझनी होगी कि स्टॉक कोई भी लॉटरी टिकट नहीं है कि आप हर कंपनी के 1-2 स्टॉक खरीद लो और फ्यूचर में वो आपको करोड़पति बना देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस स्टॉक के पीछे एक एक्चुअल बिजनेस काम कर रहा है और इस स्टॉक का प्राइस तभी ऊपर जाएगा जब वो बिजनेस ऊपर जाएगा। सो हमेशा आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, अब मैं आपको एक बोनस टिप बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है किसी भी नए कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम। सो द टिप इज ऑलवेज कीप योर आईज ऑन कंपनी प्रमोटर्स। कहने का मतलब है कि आपको कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर नजर बढ़ा के रखनी है। कहने का मतलब है कि आपको अपने कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या वो अपने कंपनी को सीरियस ले भी रहे हैं या फिर नहीं, और वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये चीज शो करता है कि वो अपनी कंपनी की ग्रोथ को लेके सीरियस है। तो ये थी वो 6 टिप जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए किसी भी नए कंपनी में इन्वेस्ट करते टाइम। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बुक की समरी। एंड अगर आपको ये जानना है कि सैलरी से करोड़पति बनना कैसे है तो लेफ्ट वाली वीडियो में क्लिक करो। एंड अगर ये जानना है कि फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव किया जाता है तो राइट वाली वीडियो में क्लिक करो। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।